हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल 5 सक्सेस में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए भारत का महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। भारत की राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी। क्वेश्चन नंबर 2। भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है? तो इसका सही जवाब है हिंद देश का प्यारा झंडा। क्वेश्चन नंबर 3। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत की राष्ट्रीयता भारतीयता। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय लिपि, इसका सही जवाब हुआ देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग सक्सवत। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय नारा श्रमेव जयते। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति गुटनिरपेक्ष नीति। क्वेश्चन नंबर 15। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मनगढ़। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र श्वेत पत्र। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। तो दोस्तों, जो अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब न किया वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय नदी, इसका सही जवाब होगा गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, सही जवाब होगा मोर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय फल आम। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय पर्व, इसका सही जवाब होगा 26 जनवरी और 15 अगस्त। 26 जनवरी मतलब गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त मतलब स्वतंत्रता दिवस। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान, इसका सही जवाब होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान, इसका सही जवाब होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 28। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, इसका सही जवाब होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों में सूचीबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई पर कर लगाया? तो इसका सही जवाब होगा फिरोज तुगलक। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने शासनकाल में प्रारंभ किया गया है? इस्तमरारी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया है? इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं।
भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है? इसका सही जवाब होगा 7,516 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। संपूर्ण भारत के कितने परसेंट भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? इसका सही जवाब होगा 28.8% पर भारत भाग पर पर्वत पहाड़ियों का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? इसका सही जवाब होगा 44% पर। क्वेश्चन नंबर 34। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही जवाब होगा 9। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। तो दोस्तों, गुजरात की राजधानी कहाँ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? इसका सही जवाब है 8 राज्यों से होकर जाती है। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब होगा इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 38। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? गोवा। गोवा की राजधानी पणजी। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? बांग्लादेश के साथ। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार का। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। कोकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? इसका सही जवाब होगा गोवा से दमन तक। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? तो इसका सही जवाब होगा प्रवाल द्वारा हुई। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान सागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? इसका सही जवाब होगा रामेश्वरम द्वीप। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं दोस्तों। लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या 36 है। इसका सही जवाब होगा 36। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? इसका सही जवाब होगा 10 द्वीपों पर मानव का वास है। क्वेश्चन नंबर 49। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। ये भारत का स्थान है। क्वेश्चन नंबर 50। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? अक्साई चीन। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? इसका सही जवाब होगा लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। भारत की देशांतर स्थिति क्या है? 68 डिग्री से 7 अंश और 97 डिग्री से 25 अंश तक। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? दोस्तों 7 हैं।
कुल कुल 2 और बढ़ गया है दोस्तों, 7+2 बराबर 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। किस देश के साथ न्यू द्वीप के कारण भारत का विवाद है? बांग्लादेश के साथ न्यू द्वीप के साथ विवाद है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? इसका सही जवाब होगा उत्तरी गोलार्ध में। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किस राज्यों के बीच में स्थित है? इसका सही जवाब होगा गुजरात और महाराष्ट्र के। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। किस राज्य को पहले NIFA के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों NIFA का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? इसका सही जवाब होगा दक्षिण अंडमान पर। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्व की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा सिक्किम व पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? इसका सही जवाब होगा 23 डिग्री से 3 अंश उत्तर। क्वेश्चन नंबर 61। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? इसका सही जवाब होगा भावर। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं दोस्तों। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा कच्छ का रंग। दोस्तों जो अभी तक हमारे चैनल को लाइक न किया वो लाइक कर ले। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा है? तो इसका सही जवाब होगा त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? जैसलमेर। इसका सही जवाब होगा जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? इसका सही जवाब होगा मालवा का पठार। क्वेश्चन नंबर 66। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? इसका सही जवाब होगा सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। क्वेश्चन नंबर 67। मैकान का पठार भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब होगा छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। छोटा नागपुर किसका नाम है? रांची का। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं दोस्तों। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? इसका सही जवाब होगा 876 किलोमीटर दूर है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? इसका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 71। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोट कौन सी है? इसका सही जवाब होगा अन्नाई मुड़ी। क्वेश्चन नंबर 72। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया? तो इसका सही जवाब है ग्रीक भाषा में। क्वेश्चन नंबर 73। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो इसका सही जवाब होगा जम्बू द्वीप का। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं दोस्तों। भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? 82
डिग्री से 36 अंश पूर्व देशांतर पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? इसका सही जवाब होगा बैरम एवं नारकोडम। क्वेश्चन नंबर 76। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? इसका सही जवाब होगा सिकंदराबाद। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। थार भूमि कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 78। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं? 80। क्वेश्चन नंबर 79। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? इसका सही जवाब होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह काला पानी के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? इसका सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? इसका सही जवाब होगा सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। क्वेश्चन नंबर 83। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? इसका सही जवाब होगा सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? इसका सही जवाब होगा जम्मू एवं कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं दोस्तों। डंकन पास किसके मध्य स्थित है? इसका सही जवाब होगा दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? इसका सही जवाब होगा इंदिराकाल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? इसका सही जवाब होगा आदम का पुल। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। दक्षिण गंगोत्री क्या है? इसका सही जवाब होगा अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? इसका सही जवाब है कुर्नूल। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं दोस्तों। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोट कौन सी है? इसका सही जवाब होगा सैंडल पीक। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। बंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? इसका सही जवाब होगा मालाबार तट। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? दक्कन का पठार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब होगा कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं दोस्तों। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 97। अन्नाई मुड़ी नामक चोट की ऊंचाई कितनी है?
तो इसका सही जवाब होगा 2695 मीटर अन्नाई मुड़ी नामक चोटी की ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान में स्थित हैं। तो दोस्तों राजस्थान का राजस्थान इसकी राजधानी जयपुर है। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। अरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका सही जवाब होगा बनास नदी। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? संकोशी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। भूवैज्ञानिक के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? तो इसका सही जवाब होगा निथिस नामक समुद्र था। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा 15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर है? इसका सही जवाब होगा उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के तट पर। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। पबन द्वीप कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पतन कौन सा है? तो इसका सही जवाब है पोर्ट ब्लेयर का सबसे बड़ा पतन है। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। कोलाबा पॉइंट कहाँ है? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है कब निर्धारित की गई थी? इसका सही जवाब होगा 1896 में डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य में निर्धारित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। भारत के कितने देशों की सरहदें मिलती हैं? 7 देशों की सरहदें मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? जिसका सही जवाब है सूर्य ग्रहण लगता है। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। 180 डिग्री देशांतर को कौन सी रेखा कहते हैं? इसका सही जवाब होगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा 366 दिन होते हैं। और साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन कब होता है? इसका सही जवाब है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन रात कब बराबर होती है? तो इसका सही जवाब है 21 मार्च तथा 22 सितंबर को। उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च को और दक्षिणी गोलार्ध में 22 सितंबर को दिन रात बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। ध्रुवों पर कितने माह की दिन व रात होते हैं? 6.6 माह की ध्रुवों पर रात होते हैं। 115 देखते हैं। जोजिला दर्रा किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब होगा जम्मू और कश्मीर राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा है। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। अल गेजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? इसका सही जवाब होगा सूडान में। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। साइलेंट वैली किस राज्य में है? इसका सही जवाब होगा केरल।
तो दोस्तों केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है 8। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। भारत के खोजकर्ता कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा वास्को डी गामा। 121 देखते हैं। भार रेगिस्तान किस राज्य में है? इसका सही जवाब होगा राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? इसका सही जवाब होगा उत्तरी गोलार्ध में। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं दोस्तों। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम क्या है था? इसका सही जवाब है दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल कौन सा है? तो इसका सही जवाब है सहारा। सहारा कहाँ है? अफगानिस्तान में। नहीं सॉरी दोस्तों, अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं दोस्तों। जो अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब न किया हो और जो नए लोग आए हो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा इलाहाबाद के पास नैनी से। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। भारत के सबसे दक्षिणी छोर का क्या नाम है? इसका सही जवाब है इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर में। दोस्तों जो अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस न किया वो लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर ले। चलिए दोस्तों चलते हैं, कल की नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक्स यू सो फार वेरी मच।